की कृपा के अद्भुत चमत्कार हैं, अद्भुत। इस युग के हैं, अभी के हैं, इसी समय के हैं। एक देवी को मैं जानता हूँ, एकाएक उसके कानों की श्रवण शक्ति ही समाप्त हो गई, सुनाई नहीं पड़ता था। मेरे परिचय में थी, तो उन्होंने दिखाया वो डॉक्टरों को, किसी ने कहा कि दिल्ली दिखाओ। मैं स्वयं साक्षी हूं उस घटना का। दिल्ली के इतने बड़े आयुर्विज्ञान संस्थान में किसी को समझ, कितने परीक्षण हुए, कुछ नहीं, और सुनाई ना पड़े उसे। अंत में एक दूसरी आस्थावान देवी की सलाह पर उसे हनुमान जी के मंदिर में ले जाया गया, और वहां सामान्य ढंग से पुजारी ने कहा कि 2-3 मंगल दर्शन कर लो। ये मेरे साथ घटी हुई घटना कुछ वर्षों की, ये सब लोग साक्षी है उसमें। तो हनुमान जी के मंदिर पर जाने से वो जो कोप था किसी ऐसी अपवित्र आत्मा का, जिसकी वजह से श्रवण शक्ति चली गई थी, जो डॉक्टरों को भी रोग समझ में नहीं आ रहा था, वो हनुमान जी के मंदिर में जाने से ठीक हो गई। अब तक ठीक है वो, अभी है। और जब आवाज उसकी आई तो सबसे पहले उसने हमको ही फोन किया। जो ढोल नगाड़े बजाने से भी नहीं सुनाई पड़ता था जिसे, तब मुझे लगा कि अब वो लोग अगर ना सोचते तो लोग तो इलाज ही करते रहते। वो लोग तरह तरह की बात पूछ रहे थे कि कैसे ये हुआ, कैसे ये हुआ, कोई कारण होगा। लेकिन अब ये संकट दिखाई नहीं दे रहा, कारण क्या है। लेकिन नहीं दिखाई देने वाले लोगों की वजह से जो संकट आता है, वह संकट भी हनुमान जी के नाम से टल जाता है। इसलिए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। और आगे का ना से रो, हरे सब पीरा ना से रो, ना से रोग, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, बलबीरा ना से रो, हरे सब पीरा ना से रोग, हरे सब पीरा ना से रोग, ना से रोग। यह भी बात आपको बता रहा हूं, भूत प्रेतों से निश्चिंत रहे, निर्द्वंद रहे, निडर रहे। हनुमान जी का नाम ले, इनका कोई कुप्रभाव आपके जीवन में नहीं होगा। जहाँ हनुमान चालीसा का पाठ होता वहां ये होते ही नहीं है, एक बात। दूसरी बात, ना से रोग, हरे सब पीरा। रोग चाहे दैहिक हो, दैविक हो, भौतिक हो, हनुमान जी मिटा देते। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। आप प्रयोग करके देख लेना। जितनी पैथियां हैं उपचार के लिए, एलोपैथी, होम्योपैथी, मैं आपसे कहता हूं इन सब का तो उपचार जरूर करें, पर एक पैथी इसमें और जोड़ लें, हनुमत पैथी। हनुमत पैथी, हनुमत पैथी का उपचार करें, श्री हनुमान चालीसा के पाठ करें। अधिक न बन सके तो एक हमारे बड़े श्रद्धेय वयोवृद्ध भक्त राजमित्र हैं, वो कहते 3 पाठ अवश्य करो। श्री हनुमान चालीसा के 3 पाठ ही तीनों तापों से आपको मुक्त रखेंगे।
नासे रोग। और ऐसा ही नहीं कि एक रोग ठीक हो जाए दूसरा बना रहे। तुलसीदास जी कहते हैं नासे रोग हरे सब पीरा, भव रोग भी मिट जाएगा। नासे रोग तन के रोग हैं। देखो जैसे शरीर में रोग होते, तीन तरह की तन की प्रकृति है, वात, पित्त और कफ, तीन प्रकृति। और इसीलिए कुछ रोग वात से संबंधित है, कुछ पित्त से, कुछ कफ से। ये तीन प्रकृतियां सब में। श्री तुलसीदास जी बोले कि इनका वैषम्य होने पर तन रोगी हो जाता है। इसी तरह मन के भी रोग हैं, लेकिन हम लोग केवल तन के रोगों से परिचित हैं। मन के रोगों की पीड़ा का अनुभव तो करते हैं पर परिचित नहीं। जैसे किसी को सिर दर्द हो जाए, क्यों हो रहा है वो ये नहीं जानता, पर ये जानता है कि हो रहा है। इसी तरह मन के रोगों से जो दुखी होते हैं, आपने उन लोगों को देखा होगा, कई लोग मिलते हैं, मुझे भी मिलते हैं, आपको भी कहते महाराज हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं। उनसे पूछो क्यों परेशान हो, तो कहते हमें खुद समझ में नहीं आता कि हम क्यों परेशान हैं। ऐसी कोई समस्या भी नहीं है, सब ठीक है, लेकिन हम बहुत परेशान रहते हैं। क्यों? ये मन के रोगों की पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं पर रोगों की पहचान नहीं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि ये रोग सबको है। मानस रोग कछुक में गाये, है सबके लखी बिरले न पाए। तो जैसे तन की तीन प्रकृतियां हैं, वात, पित्त और कफ, इसी तरह मन की भी तीन प्रकृतियां हैं। तुलसीदास जी ने लिखा काम, बात, कफ, लोभ, अपारा, क्रोध, पित्त, नेत, छाती, जारा, कफ, लोभ। काम, बात, कफ, लोभ, अपारा, क्रोध, पित्त, नेत, छाती, जारा। तीन प्रकृतियां मन की हैं, क्रोध, पित्त, नेत। ये विकृतियां नहीं है। काम, क्रोध और लोभ ये मन की प्रकृति है। आप कहेंगे क्रोध विकृति नहीं है। अच्छा, क्रोध तो आग है। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, आग ना हो तो घर चलेगा? आग से ही घर चलता है। आग जब, लेकिन कब? आग जब चूल्हे में रहती है तो उस आग से घर चलता है, लेकिन चूल्हे की सीमा से अगर आग बाहर निकल गई तो जिस आग से घर चलता है उसी आग से घर जलता है। तो ये काम, क्रोध, लोभ की आग घर चलाने के लिए है, घर जलाने के लिए नहीं है। क्रोध हो, लेकिन आप देखते हैं बिजली का प्रयोग करते हैं पर करंट से बचे रहते हैं। आपको परिवार चलाना है, समाज चलाना है, अनुशासन रखना है तो डांटना भी पड़ेगा। तो क्रोध आया कि नहीं? लेकिन इस क्रोध को भीतर मत रहने दो। आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है? संभव है। महाराज जनक ने क्रोध नहीं किया क्या? और महाराज जनक तो विदेह परम ज्ञानी कहे जाते हैं, विदेह है राज। लेकिन जब लगा कि धनुष कोई उठा ही नहीं पा रहा, ये सब ऐसे, तो जनक जी ऐसे बोले बड़े क्रोध में। पर तुलसीदास जी ने एक छोटा सा शब्द लिखा, बोले वचन रोष जन उसाने। ऐसे बोले जैसे क्रोध में बोल रहे हो। क्रोध जनक जी ने किया
तो लक्ष्मण जी का भी क्रोध आया। लक्ष्मण जी के क्रोध से आप तो ये कह रहे प्रसन्न हो गए भगवान और जानकी माता। कभी कभी क्रोध से भी भगवान प्रसन्न होते। सी ही हरस जनक सकुचाने, ये उत्साह, अरे क्या बैठे हो, बड़ा उत्साह दिलाने वाला है। लेकिन ये घर चलाने के लिए है, घर जलाने के लिए नहीं है। ये सीमा में रहनी चाहिए, इनकी प्रकृति बिगड़ने नहीं देनी चाहिए। बात है वायु सही दिशा में रहेगा तो शरीर स्वस्थ होगा। एक आदमी बोला गैस है कि गैस ट्रबल हो जाए तो परेशानी है। गैस तो वैसे ही है, ब्लड तो वैसे ही है, प्रेशर से बचना चाहिए। शुगर तो है ही, बढ़ने न पाए, हिसाब में रहे। वह ऐसे ये काम क्रोध लोभ